हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन मेंटर की ये सीट है जिसमें मैंने पार्ट वन में 1 to 19 वर्ड करवाए थे और सिनोनिम्स एंड मतलब सिनोनिम्स हैं तो 19 to 38 वर्ड हो चुके हैं। 20 में फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो है ऑनलाइन मेंटर की मतलब सेकेंड पार्ट है और उसमें मैं वोकैब को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड। पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है सेंसर। सेंसर का क्या मतलब होता है? सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। देखिए, ये वर्ड्स ना आते बहुत ज़्यादा हैं एग्ज़ाम में। मैंने देखा है कि सेंसर कई दफ़ा आया है बिकॉज ऑफ कि सेंसर दो सेंसर है और इसके मीन्स में आप कंफ्यूज बहुत होंगे। एक CENSOR है जिसका मतलब होता है रोकना, और SURE है जिसका मतलब होता है निंदा करना। तो सेंसर का मतलब होता है निंदा करना। तो देखिए, जब अब इसको याद कैसे करेंगे, तो यहाँ OER है यानी SUR यानी श्योर। जब श्योर हैं आप कि जैसे हमारे यहाँ एक सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड जब श्योर है कि फिल्म अश्लील है तो उसकी क्या करेगा? निंदा करेगा। लेकिन अगर सेंसर को ये पता चल जाए कि SOR है यानी पिक्चर में बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, शोर है यानी SOR है, तो वो शोर को क्या करेगा? रोकेगा कि इसमें ज़्यादा शोर है, इसको कम करो। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करके याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दो वर्ड हैं इसके और ये कन्फ्यूज बहुत करते हैं हर जगह जहाँ भी आते हैं। और एक तो सेंसर हमारे यहाँ खुद भी है जो जिसका मतलब सेंसर ही होता है, और एक सेंसर वो होता है जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, वो सेंसर। तो इस वर्ड को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इस सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना या निंदा करना के सेंस में ये यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैटल। फैटल का क्या मतलब होता है? फैटल का मतलब होता है घातक, डेडली। डेडली का मतलब भी घातक। तो कॉजिंग डेथ यानी कि जो मृत्यु का कारण होता है उसको हम कहते हैं डेडली या फैटल। तो देखिए, फैट लोग कैसे होते हैं? फैट लोग होते ही बहुत फैटल हैं, यानी कि फैट लोगों से हमें भिड़ना नहीं चाहिए वो, क्योंकि बहुत ही फैटल होते हैं, बहुत ही घातक होते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोलफुल और मोर्नफुल। तो देखिए, ये दोनों वर्ड्स मैंने सीट में भी करवाए हैं क्रिस्टोफर सर की। तो डोलफुल, भाई डॉली को रोज दिया करो फूल, मतलब उसको रोज दिया करो फूल, नहीं तो वो क्या हो जाएगी? वो डोलफुल हो जाएगी, मतलब शोकग्रस्त हो जाएगी, बहुत दुखी हो जाएगी। तो इसलिए डॉली को रोज दिया करो फूल, नहीं तो वो हो जाएगी डोलफुल। और है मॉर्नफुल, तो मॉर्निंग में भी उसे दिया करो फूल। अब डॉली को दे ही रहे हो फूल तो दिया करो मॉर्निंग में फूल, ताकि वो रहे, नहीं तो वो हो जाएगी कैसी? मॉर्न फूल, यानी कि दुख, शोकग्रस्त या दुखी हो जाएगी। तो उससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, मॉर्न फूल और डोल फूल, दोनों वर्ड्स को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रफ। ग्रफ का क्या मतलब होता है? ग्रफ का मतलब होता है कठोर या बहुत ही जो रफ होता है, ये उसको हम कहते हैं कठोर। तो ग्रफ, तो देखिए रफ, रफ पेज पर लिखना बहुत ही कठोर, मतलब बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन काम है। या ऐसी ऐसी आप एक इमेजिनेशन क्रिएट करिए, क्योंकि जो क्लीन पेज होती हैं, वाइट पेज होती हैं, उस पर लिखना बहुत ही मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। जबकि रफ पेज पर लिखना क्या है? बहुत ही कठोर या कठिन है, रफ है। रफ का मतलब कठोर होता है और ग्रफ का मतलब भी कठोर होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी। बहुत ही मतलब मुझे जनरल वर्ड लगता है, क्योंकि मैंने इस वर्ड को कई दफ़ा सुन चुका हूँ मैं, कि फिडेलिटी होनी चाहिए आप में, या लॉयलिटी, मतलब लॉयल पर्सन होते हैं ना, विश्वसनीय लोग जो होते हैं उनको हम लॉयलिटी मतलब लॉयल पर्सन कहते हैं। तो वो लॉयल नहीं, मतलब लॉयलिटी, जो विश्वसनीय लोग होते हैं वो उनमें क्या होती होगी? वफादारी होती होगी, लॉयलिटी होती होगी। तो रॉयल लोग बहुत ही क्या होते हैं? लॉयल होते हैं, मतलब बहुत ही वफादार होते हैं रॉयल लोग। तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। और फिडेलिटी तो आप वैसे ही याद कर लीजिए। फिडे का मतलब ही होता है गुड, अगर आप रूट वर्ड में पढ़ेंगे तो फिडे का मतलब होता है गुड, तो यानी जो अच्छा हो, यानी बर्ताव जिसका अच्छा हो, तो उसके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं इनफ्रैक्चुअस। इनफ्रैक्चुअस का क्या मतलब होता है? इनफ्रैक्चुअस का मतलब होता है निष्फल यानी फ्रूटलेस। तो देखिए, इनको हो फ्रैक्चर, इनको फ्रैक्चर होना भी क्या हो गया? निष्फल हो गया। हुआ क्या कि मतलब कहीं बहुत भीड़ थी कोई चीज़ लेने के लिए, तो मैं भी गया, लाइन में लग गया,
तो वो लाइन में लगा फिर भी मुझे वो चीज़ नहीं मिली, तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरा फ्रैक्चर होना भी क्या हो गया, निसफल हो गया, इनफ्रैक्चुअस रहा, यानी कि निसफल रहा, फ्रूट लेस रहा। ये तो बहुत ही जनरल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गार्निश। गार्निश का क्या मतलब होता है? गार्निश का मतलब होता है सजाना, एडॉर्न करना, ब्यूटीफाई करना किसी चीज़ को। तो ये हिंदी में सुशोभित करना लिखा है, बट इसका मतलब होता है मतलब सुशोभित करना, सजाना, एक तरह से मतलब एक सिमिलर वर्ड में है। देखिए, डेकोरेट करना, इम्बेलिश करना, तो ये इम्बेलिश का मतलब ये होता है सौंदर्यीकरण करना किसी चीज़ का। इम्बेलिश करना, डेकोरेट बहुत ही जनरली यूज करते हैं कि डेकोरेशन का काम हो चल रहा है। गार्निश करना, तो देखिए गार्नियर का जो फेस वॉश आता है वो हमारे चेहरे को क्या करता है, गार्निश करता है, यानी कि सुंदर बनाता है, एडॉर्न करता है। तो उससे, तो देखिए एडॉर्न को भी याद करने की मैं ऐसे ही ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो देखिए अर्न, अर्न आपको करना है ज़्यादा, तो चीज़ों को आप क्या करोगे, ऐड ऑर्न करोगे, ऐड ऑर्न, यानी उसमें चीज़ें और ऐड करोगे तभी तुम्हारी अर्निंग क्या होगी, बढ़ेगी। तो चीज़ों को और सुंदर बनाओ, एडॉर्न करो, उसमें और चीज़ें ऐड करो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं मेंटर। तो ये सीट ही ऑनलाइन मेंटर वालों की है। तो मेंटर जो होता है वो क्या होता है, मेंटर होता है गुरु, जिसको हम कहते हैं गाइड या मास्टर। तो एन एक्सपीरियंस एंड ट्रस्टेड एडवाइज़र जो होता है उसको हम कहते हैं मेंटर। तो ये वर्ड भी आया हुआ है एसओ ऑडिट के एग्ज़ाम में 2005 में। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का क्या मतलब होता है? सुपरस्टिशियस का मतलब होता है अंधविश्वासी लोग, यानी कि जो सुपर स्टेशन में विश्वास करते हैं कि भाई जो यूरोप वगैरह कंट्रीज़ हैं वहाँ बहुत ही सुपर सुपर स्टेशन होते हैं। ये एक अंधविश्वास है। हमारे यहाँ के भी स्टेशन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेशन हमारे यहाँ भी हैं। तो आप उससे रिलेट कर लीजिए। सुपर स्टेशन यानी सुपरस्टिशियस है। सुपर ऊपर स्टेशन कुछ नहीं होता, बस आप थोड़ी साफ सफाई रखिए, वही स्टेशन आपको सुपरस्टिशियस मतलब सुपर स्टेशन लगने लगेगा। तो ये सुपर स्टेशन का जो ख्वाब है ना वो सुपरस्टिशियस है, एक अंधविश्वास से भरा हुआ है। इरेशनल है, यानी कि रेशनल होता है और इरेशनल होता है। तो ये लगभग रेशनल का मतलब होता है तार्किक और इरेशनल का मतलब होता है अतार्किक। तो मतलब इरेशनल का मतलब जो चीज़ें अतार्किक हैं, लाइक अंधविश्वास क्या है, एक अतर्क पे मतलब एक तर्क नहीं है किसी चीज़ का, उसी को हम लोग कहते हैं। तो उसी से ये मतलब लगभग सिनोनिम्स में चल जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रेवेज। रेवेज का क्या मतलब होता है? रेवेज का मतलब होता है विध्वंसक, डेमोलिश। अभी इसके पहले मैंने करवाया डेमोलिश। डेमोलिश देखिए अभी मैं बताऊँ तो रवि की एज कैसी हो गई है, रेवेज हो गई है, यानी कि बहुत ही विध्वंसक एज में वो पहुंच गया है। जब बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत ही शैतान हो जाते हैं, तो उस एज में रवि क्या हो गया, बहुत ही रेवेज हो गया, बहुत ही विध्वंसक हो गया। तो डेमोलिश, डेमोलिश यानी दे मॉलिश। भाई कोई ज़बरदस्ती आपके पार्लर में आएगा और कहेगा दे मुझे मॉलिश, नहीं तो मैं तेरे मतलब पार्लर को क्या कर दूंगा, डेमोलिश कर दूंगा, यानी ध्वस्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। तो डेमोलिश कर दूंगा, उससे रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं सक्सेसिव। सक्सेसिव होते हैं ना, नंबर्स होते हैं सक्सेसिव नंबर्स, यानी कि क्रम में जो एक आगे आते जाते हैं, बढ़ते हुए क्रम, उसको हम कहते हैं सक्सेसिव, यानी कि एक के बाद एक आने वाला जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं सक्सेसिव नंबर्स। एक होता है कंजिक्यूटिव नंबर्स, उसका भी मतलब होता है कंजिक्यूटिव, जो एक क्रम में आगे मतलब एक ऐड करके जो नंबर प्राप्त होते हैं उसी को हम कंजिक्यूटिव नंबर्स भी कहते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड आपको मैथमेटिक्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। अभी इसके पहले भी सीट मतलब इसी सीट में ये वर्ड आया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, एब्रोगेट। देखिए यही चीज़ है कि वर्ड्स बहुत रिपीट होंगे तो याद करने में बहुत आसानी होगी। एब्रोगेट, भाई इतने बड़ो गेट, हमने क्या किया, उसको एब्रोगेट कर दिया, रिपील कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो एबॉलिश कर दिया। तो उससे रिलेट करके याद कर लीजिए, एब्रोगेट, इतने बड़े गेट को मैंने क्या किया, रिपील। अभी मैंने पहले पार्ट में बताया था रिपील का क्या मतलब होता है, भाई मैंने किया अपील कि आपको मिलेगा पुरस्कार, तो आपने क्या किया, आपने रिपील कर दिया, री अपील कर दिया, मतलब रिपील कर दिया, भाई मैं पुरस्कार नहीं लूँगा, मना कर दिया, मतलब उसको कैंसिल कर दिया। तो उससे रिलेट कर लीजिए। तो इसका मतलब होता है अबॉलिश करना। देखिए वहाँ डीमोलिश था, यहाँ एबॉलिश था, तो अब मैंने मॉलिश को क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया है, निरस्त कर दिया है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेलीनिएट। डेलीनिएट का क्या मतलब होता है? डेलीनिएट का मतलब होता है किसी चीज़ का वर्णन करना, एक्सप्लेन करना। तो मैंने कहा कि भाई डेली नीट
एंड क्लीन कैसे रहें। नीट एंड क्लीन एक जो है इडियम है जिसका मतलब होता है साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो डेली नीट और क्लीन कैसे रहें, इस चीज़ का वर्णन आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया है, एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया हुआ है, उससे याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं मीनेंस। मिनास का मतलब क्या होता है? मिनेस का मतलब होता है खतरा या थ्रेट। तो देखिए मीना और अंश, मीना क्या है? मीना अंश के लिए क्या है? खतरा है। मिनेस यानी मीना अंश के लिए खतरा है। तो उससे आप रिलेट करके याद कर लीजिए। ओक्यूल्ट, ओक्यूल्ट का क्या मतलब होता है? ओक्यूल्ट का मतलब होता है सुपर नेचुरल, यानी कि जो अलौकिक होता है या रहस्यमयी चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं ओक्यूल्ट। मिस्टीरियस, सुपर नेचुरल, मैजिकल पावर्स या प्रैक्टिसेस और फेनामेना, जो वो घटना होती है एक जो जादू जैसा में दिखता है रहस्यमय, उसको हम कहते हैं रहस्यमय। तो ओक्यूल्ट वो क्यों उल्टी कर रही है, ये क्या है? बहुत ही रहस्यमय है। तो वो क्यों उल्टी कर रही है भाई, ये तो बहुत ही ओक्यूल्ट है, ये बहुत ही रहस्यमय है, सुपर नेचुरल है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं विंडिकेट। विंडिकेट का क्या मतलब होता है? विंडिकेट का मतलब होता है साबित करना, जस्टिफाई कर देना, प्रूव कर देना, किसी चीज़ को क्लियर कर देना। तो विन दी केट, विन जो है विन कर गई, दी हमारी कैट के एग्जाम में, कैट के एग्जाम में हमारी दी क्या कर गई? विन कर गई, जीत गई, और उन्होंने साबित कर दिया कि वो क्या है? वो एक ब्रिलियंट, एक वाइज स्टूडेंट है। तो विन डी कैट का मतलब होता है साबित करना, प्रूव करना, जस्टिफाई करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेनेवलेंस। देखिए बेनी वर्ड भी अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड से रिलेटेड है। बेनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गुड। तो बेनीवलेंस, तो देखिए बेनी बाबा जो हैं वायलेंस नहीं, सॉरी वायलेंस नहीं परोपकारी हैं, मतलब वो बहुत ही बेनीवलेंस नहीं है, मतलब बहुत वायलेंस पर्सन नहीं है, बहुत ही परोपकारी व्यक्ति हैं, यानी कि बहुत ही काइंडनेस व्यक्ति हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस है, यानी दयालुता या परोपकार भरा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखिए पनास, सॉरी पनेसिया है। पनेसिया और पनास दोनों वर्ड को आप याद कर लीजिए। पनास का मतलब PANACHE होता है। पनास का मतलब होता है स्टाइलिश, ये वर्ड भी एग्जाम में आया हुआ है। और ये वर्ड है पनेसिया। पनेसिया का मतलब होता है जिसको आप रामबाण कहते हैं हिंदी में, जैसे होता है ना ये रामबाण है, मतलब ये हर बीमारी में काम आती है, तो वो उसको हम कहते हैं पनेसिया। अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज़, जिसको हम रामबाण कहते हैं। क्योर आल, यानी कि जो हर चीज़ के क्योर करने में, यानी कि मतलब बचाने में काम आता है, उसको हम कहते हैं पनेसिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्रूडेंट। तो अगर आप पढ़ रहे हैं राकेश यादव सर से मैथ, तो आप जा रहे हैं प्रूडेंट में, यानी कि उनके कोचिंग का नाम ही प्रूडेंट है। तो प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार या विवेकी व्यक्ति। कॉशियस, जो मतलब बहुत ही सचेत रहता है चीज़ों को लेकर, उसको हम कहते हैं प्रूडेंट। तो उससे आप रिलेट करके याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एमी केबल। तो एमी केबल का क्या मतलब होता है? एमी केबल का मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली जो व्यक्ति होता है, बहुत ही मैत्रीपूर्ण व्यक्ति होता है, उसको हम कहते हैं एमी केबल। तो अम्मी वो जो केबल वाला है ना, वो बहुत ही क्या है? एमी केबल है। क्यों? क्योंकि वो जब आता है केबल देखने, तो वो घंटों मुझसे क्या करता है? बातें करता है, बहुत स्वीट टॉक करता है, बहुत ही फ्रेंडली मुझसे बात करता है। तो अम्मी वो केबल वाला कैसा है? यानी वो एमी केबल है, बहुत ही मैत्रीपूर्ण है। तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है इर्रेवरेंस। इर्रेवरेंस का क्या मतलब होता है? इर्रेवरेंस का मतलब होता है अनादर करना, किसी चीज़ का डिसरिस्पेक्ट करना। इस रिवर का अंश ने क्या किया है? इर्रेवरेंस किया है, यानी अनादर किया हुआ है। तो इस रिवर का अंश ने क्या किया है? अनादर किया है, डिसरिस्पेक्ट किया है। नेक्स्ट देखते हैं सेरेमोनियल। सेरेमोनियल का मतलब होता है केवल औपचारिकता, यानी कि फॉर्म, जो फॉर्मल होता है, औपचारिक है, फॉर्मल है, उसको हम कहते हैं सेरेमोनियल। तो देखिए मतलब मेरे एक फ्रेंड की जो मतलब एनिवर्सरी थी, मैं वहाँ गया था, तो मैं वहाँ बस एक सेरेमोनियल पर्सन था, यानी कि उनकी सेरेमनी में मैं कैसा था? सेरेमनी में मैं उनके लिए बस एक सेरेमोनियल पर्सन था, एक औपचारिकता थी कि मुझे बुलाया, बाकी
और कुछ मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैं वहाँ उनकी सेरेमनी में क्या था, बहुत ही सेरेमोनियल पर्सन था, मतलब एक बहुत ही जैसे कहते हैं ना औपचारिकता थी, बस उन्होंने मुझे बुला लिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिसिएट। तो प्रोपिसिएट का क्या मतलब होता है? प्रोपिसिएट का मतलब होता है किसी को मनाना, अपीज करना, खुश करना। तो देखिए प्रॉपर सी को एट, यानी प्रॉपर सी को एट, यानी एट का मतलब होता है खाना होना। तो एट देते रहिए ताकि उस और उसको मनाते रहिए, प्रोपिसिएट करते रहिए। प्रॉपर सी को खाना यानी एट देते रहिए और उसे मनाते रहिए, प्रोपिसिएट करते रहिए। अपीज, अपीज को कैसे याद करेंगे? अपीज को याद करने के लिए आप याद कर लीजिए, आप प्लीज मान जाइए, आप प्लीज मान जाइए। आप मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाते हैं? आप प्लीज़ मान जाइए, आप प्लीज़ मान जाइए से रिलेट कर लीजिए कि उसे मनाते हैं, अपीज करते हैं, आप प्लीज़ मान जाइए। तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।